नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक एनालिसिस। स्विंग ट्रेड मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। और डिस्क्लेमर, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। अब ये यूको बैंक मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि चार्ट देख के फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट कैप 42,547 करोड़ का है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है तो 10,000 20,000 करोड़ से ऊपर अगर उसका मार्केट कैप है तो बढ़िया रहती है, जो सस्टेन विकट जो कठिन समय मार्केट में सस्टेन कर सकती है। इसका एक निगेटिव पॉइंट क्या है, स्टॉक पी जो है इंडस्ट्री पी से ज्यादा है। सेकंड, इसकी बुक वैल्यू 24.7 है। आरओई भी इसका बैंक के बराबर है। डेट टू इक्विटी, बैंक में हमेशा डेट टू इक्विटी ये ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो एक से पैसे लेकर के दूसरे को लोन पे देते हैं। तो इसलिए एक से कम किसी भी बैंक का इक्विटी डेट टू इक्विटी होता नहीं है। थर्ड, अगर ईपीएस पी रेशियो अगर देखोगे तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ये लाइन चार्ट हमेशा इसके जो टॉप से जो मिड पॉइंट होता है उसके नीचे या मिड पॉइंट तक चलेगा, वो होना चाहिए। पी रेशियो को, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तभी तो इसका पता चलता है कि इसका अर्निंग अब शुरू होगा या अर्निंग का मूवमेंट अच्छा मिलेगा। अब रेवेन्यू रेवेन्यू अगर आप बारीकी से इसका देखोगे तो बीच बीच में कम होता गया, लेकिन अभी जो मार्च 2025 का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड ब्रेक है, 25,067 करोड़ का। और प्रॉफिट जो है वो भी, नेट प्रॉफिट आप यहाँ देखोगे तो वो भी प्रीवियस किसी भी प्रॉफिट से रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट है। और थर्ड, जो मैं हमेशा एक पॉइंट देखता हूँ, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और स्टॉक प्राइस CAGR, ये मिलना चाहिए। जो ट्रेलिंग 12 मंथ यहाँ पे दिया है, 15% सेल्स ग्रोथ हो रहा है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 48% हो रहा है, लेकिन प्राइस का ग्रोथ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ होने की संभावना नजर आती है, क्योंकि ये 15% है। तो ये भी CAGR जो है प्राइस का, वो इसके साथ आगे पीछे थोड़ा चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए। बिल्कुल ही निगेटिव जा चुका है, तो इसका मतलब ये पीछे आने के बजाय हो सकता है ये इसके साथ चला जाए। तो ये था। अब एक FIDI की बाइंग, FIDI ने आप याद देख सकते हो, पिछली बाइंग दिसंबर 2024 की कितनी थी, 0.02 थी। अब 2025 मार्च 2025 में 0.44। और DI के देखोगे तो 1.33 थी, अब इसमें 5.36% इसमें एंट्री कर चुका है DI। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन इस यूको बैंक में मुझे नजर आता है। अभी यूको बैंक का जो चार्ट है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। RSI ने भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉटम बना चुका है। हो सकता है एक RSI का जो यहाँ से दोबारा एक छोटा सा डाउन मूवमेंट आने के बाद अपसाइड जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये नियर 34 के बाय के लिए बोला था। स्टॉप लॉस इसका 30 है, मतलब 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 45.50 का टारगेट है। तो ये 11 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। बाय करने के पीछे का लॉजिक यही था कि यहाँ बॉटम कर लिया है RSI ने, और यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। और ये जो यहाँ भी अगर आप चेक करोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करने के बाद ये आप देख सकते हो, ये लाइन अगर सीधी है लाइन है, तो यहाँ से किस तरह से बायर्स एक्टिव हुए थे। यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव होने के बाद मैंने यहाँ पे रिजेक्शन आया था, इसलिए मैंने 45 का टारगेट दिया है। ये आपके समझ के लिए। अब नेक्स्ट स्टॉक है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर। ये रिस्की है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है 5,257 है। तो मैं हमेशा की तरह मैं एक ही सजेशन देता हूँ कि इसमें 5% से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। स्टॉक पी अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी बराबर है। इसका जो बुक वैल्यू है वो 55.4 है। डेट टू इक्विटी रेशियो सही है, एक से नीचे। ROE इसका भी कम है। और
पी रेशियो अगर यहाँ पे देखते हैं हम, तो सही है, ये लाइन चार्ट नीचे है इस चार्ट के, टेबुलर चार्ट के कंपैरिजन में। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते हैं, तो सेल्स मार्च 2025 में कम हुआ है, और इसका जो प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हो तो इस ईयर ज्यादा है। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी निगेटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ ज्यादा है, और CAGR निगेटिव है। ये तो दोनों ही निगेटिव है, इसलिए थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा रिस्की मुझे लगता है। और DI ने भी यहाँ कम किया है होल्डिंग, FI ने, सॉरी FI ने, और DI ने थोड़ा सा, DI ने और FI ने इंक्रीज किया है, 0.42 से 0.60 किया है, लेकिन DI ने यहाँ पे डिक्रीज किया है मार्च 2025 में। अब यहाँ पे क्या, ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया है, और स्टॉप लॉस 95 है, और 105 के अबो मैंने बाय के लिए दिया था। टारगेट 126 है, और इसका कैपिटल जो मैंने लिखा था 5,262, मैं प्रिफर करता हूँ कम से कम 10 या 20 हजार करोड़ से अपसाइड कैंडल हो। और जो RSI है उसने भी अपसाइड मूवमेंट शुरू की पकड़ी है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम दोनों का बढ़ चुका है, इसलिए मैंने सिलेक्शन किया, लेकिन रिस्की है, इसलिए 5% से ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए। ये था दो स्टॉक का एनालिसिस। डिस्क्लेमर दोबारा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से, बाइंग के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आगे और वीडियोस आपके